नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। राजस्व उप निरीक्षकों ने समान कार्य, समान वेतन और समान संसाधन की उठाई मांग। उत्तरकाशी की बिटिया मोनिका ने बढ़ाया मान, उत्तराखंड महिला रणजी क्रिकेट टीम के कैंप के लिए हुआ चयन। नाली का निर्माण कार्य न होने पर स्थानीय लोगों ने किया विरोध, उप जिलाधिकारी से की शिकायत। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार और रुड़की में तेल कंपनी ने रिफिल बुकिंग पोर्टेबिलिटी योजना शुरू कर दी है। इस योजना के तहत गैस उपभोक्ता किसी भी एजेंसी से गैस सिलेंडर ले सकते हैं। अभी तक जिस एजेंसी में गैस कनेक्शन है, उपभोक्ता को उसी एजेंसी से सिलेंडर लेना पड़ता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप जिस कंपनी के उपभोक्ता हैं, उस कंपनी के अगर आप के निकट कोई दूसरी गैस एजेंसी है तो आप वहां से भी गैस सिलेंडर ले सकते हैं। बद्रीनाथ धाम में बद्री संघर्ष समिति के नेतृत्व में विष्णु घाटी के गोविंद घाट, पिनोला, पांडुकेश्वर, लामबगड़, हनुमान चट्टी, बैनाकुली, बद्रीनाथ, बामड़ी, माना के लोगों द्वारा चार धाम यात्रा को लेकर साकेत तिराहे से लेकर बस स्टैंड तक चार धाम यात्रा खोलने को लेकर भव्य रैली निकाली गई। चार धाम यात्रा को लेकर बद्रीनाथ धाम में विष्णु घाटी के लोगों द्वारा भव्य जुलूस प्रदर्शन किया गया। खाली बर्तन को लेकर सड़कों पर उतरे लोग। बताइए, शिक्षा जरूरी है, बिल्कुल बहुत जरूरी है, लेकिन शिक्षा तब जरूरी है जब आपके पास पैसा हो। शिक्षा क्यों होती है? पैसा। यहाँ पर सारे युवा स्वरोजगार योजना, मतलब स्वरोजगार मतलब अपना रोजगार पैदा करते। कोई अनपढ़ लोग नहीं है कि हम आपसे भीख मांग रहे हैं, हमको रोजगार दो। नहीं जी, हम तो पहले से रोजगार थे, आपने हमको बेरोजगार किया। क्यों? कोरोना है। अच्छी बात है, मतलब बुरी बात है हमारे लिए कोरोना है, लेकिन कुछ आपके पास कुछ वो तो होगा, गाइडलाइन तो होगी कि हम इस प्रकार से यात्रा चलेंगे। भाई सरकार है आपकी, उत्तराखंड में बहुमत की सरकार है, पढ़े लिखे, मैं मानता हूँ कि हमसे पढ़े लिखे व्यक्ति सरकार में है, लेकिन हमसे पढ़े लिखे व्यक्ति सरकार में होने के बावजूद आपके पास होमवर्क नहीं कर पा रहे हो आप हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। ये है आपकी क्वालिटी। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि लगभग 2 साल हो गए हैं, यात्रा नहीं चल पा रही है और स्थानीय लोग जो है बेरोजगार हो गए। जहाँ तक मैं मानता हूँ कि सरकार की जिम्मेदारी है रोजगार को देना, तो कहीं ना कहीं सरकार जो है हमारे रोजगार को छीनने का काम कर रही है। तो मैं सरकार से, जैसे सरकार कोर्ट का हवाला दे रही है, तो मैं सरकार से, जो प्रतिनिधि है सरकार, उनसे उनको बताना चाहता हूँ कि अपना पक्ष रखें आप करके लोगों की बेरोजगारी को दूर करें, भुखमरी को दूर करें, जिससे कि सभी लोग यहाँ पे दर्शन कर सकें और उसका लाभ प्राप्त कर सकें। आज स्थानीय निवासियों द्वारा बद्रीनाथ के लामबगड़, बाणा, चारधाम यात्रा से जुड़े हुए हर एक समुदाय के लोग आज आक्रोशित हो चुके हैं उत्तराखंड सरकार के खिलाफ। ये हमारा आंदोलन है। सरकार चारधाम यात्रा को जल्द से जल्द शुरू करे। इनका कहना है कि हाई कोर्ट में सारा मामला पड़ा हुआ है और हम लोग लगे, लेकिन अभी तक जो भी हाई कोर्ट के नतीजे आए हैं उनमें तो बस यही दिखने को मिला है, सिर्फ तारीखें आगे बढ़ रही है। ये लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ नहीं जा रहे हैं, पूरे तथ्यों के साथ नहीं जा रहे हैं। मेरा सरकार से कहना है कि आप पूरी तैयारी के साथ जाएं। सरकारी हॉस्पिटल बद्रीनाथ में अभी आप स्थिति देखेंगे तो कोई भी स्टाफ पूरी तरह से मौजूद नहीं है। पूरे चारधाम यात्रा रूट पर आप कहीं भी स्थिति देख लीजिए, कहीं भी कोरोना का अगर एक भी मरीज सामने आ जाता है तो कोई भी तैयारियां नहीं है। तो उत्तरकाशी के सुदूरवर्ती गांव मोरी की रहने वाली मोनिका, जो कि उत्तरकाशी महाविद्यालय में अध्ययनरत है, ने महाविद्यालय से क्रिकेट के सफर की शुरुआत कर कड़ी मेहनत कर उत्तराखंड रणजी के महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कैंप के लिए जगह बनाने में कामयाब हुई। मुख्य कैंप तक पहुंचने वाली ये उत्तरकाशी की पहली महिला क्रिकेटर है। कांग्रेस पार्टी ने वर्तमान भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आशाओं को जो स्मार्टफोन बांटे गए उनमें से कुछ तो काम नहीं कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्र की योजनाओं को पलीता लगाने का काम कर रही है। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि राज्य सरकार, एक तो जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार थी उसकी जो आशा कार्यकर्तियों के लिए जो योजनाएं थी, जो घोषणाएं थी, उनका क्रियान्वयन तो कर नहीं पाई। वहीं दूसरी ओर करोड़ों की लागत से स्मार्टफोन कुछ आशा कार्यकर्तियों को बांटे गए हैं जो कि चल ही नहीं रहे हैं, कंडम फोन है, स्टार्ट तक नहीं हो रहे, और आधे से ज़्यादा आशा कार्यकर्तियाँ ऐसी हैं जिनको ये फ़ोन मिले तक नहीं है। तो आखिर केंद्र सरकार की योजनाओं को पलीता लगाने के पीछे हाथ धोकर क्यों
क्यों पड़ गई है राज्य सरकार, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और करोड़ों रुपयों की बर्बादी इस तरह से क्यों की जा रही है? कौन सी वो कंपनी है जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, जिनसे करोड़ों ये कंडम फ़ोन खरीद के आशा कार्यकर्ताओं को बढ़ा दिए गए हैं? कहीं से कहीं तक ये मुझे अपमान के रूप में मैं इसको देखती हूँ कि आपने पहले तो कुछ अपनी झोली फैलाई नहीं आशा कर्तियों के लिए, आपने कोई अपनी जो तिजोरी की गांठ है उसको खोला नहीं, और खोला भी तो ऐसी चीज़ उनको दी है जो उनके काम ही नहीं आ रही। अल्मोड़ा जिले के द्वारहाट ब्लॉक में मनरेगा कर्मचारी और सामाजिक कार्यकर्ता नारायण सिंह रावत की सेवा बहाली और शिकायतकर्ता परमानंद कांडपाल को सामने लाने की मांग को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों का आंदोलन 25वें दिन भी रहा। पिछले 10 दिनों से ब्लॉक मुख्यालय में आमरण अनशन चल रहा है और पूर्व में समर्थन देते हुए ग्राम प्रधानों ने आमरण अनशन तक किया, लेकिन जिला प्रशासन तानाशाही रुख से आंदोलन की सुध नहीं ले रहा। नारायण रावत और पूरन जोशी पिछले 3 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन प्रशासन वार्ता के लिए तैयार तक नहीं है। अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन गांधी पार्क जोघान पाटा में जारी रहा, जिसमें सैकड़ों आशाओं ने भाग लिया। आशाओं का ये प्रदर्शन उनकी लंबित मांगों, जिसमें स्थायीकरण, सामाजिक सुरक्षा, कोविड के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा घोषित कोविड भत्ता और इंसेंटिव को बढ़ाए जाने की मांग पर किया जा रहा है। धरने में आशा कार्यकर्ताओं ने सरकार के द्वारा उनकी लंबित मांगों को अनसुना करने पर अपना रोष व्यक्त किया। पिछले 16 साल से हम लोग ड्यूटी पे हैं, काम करते आ रहे हैं, हमका इसका कुछ भी दाम नहीं मिल रहा। हमारे से ज़्यादा तो एक लेबर को दाम अच्छा मिल रहा है, और इतने बड़े कोरोना काल में हमने अपना घर छोड़ा, अपना परिवार छोड़ा, अपने बच्चे छोड़े, हमने ये तक नहीं देखा कि अपनी जान की तक हमने परवाह नहीं की। तो आखिर सरकार इसका दाम हमको दे क्यों नहीं रही? क्यों कतरा रही है सरकार हमसे? ऐसा चाहती क्या है आखिर सरकार हमसे? हमें बद्दुआ मजदूर की तरह ऐसा काम करना नहीं चाहते। अगर सरकार ने हमारा मान देता है नहीं किया, हम नहीं की, तो हम आगे ऐसे ही धरना कार्य बहिष्कार करते रहेंगे, और जब तक हमें जवाब सरकार नहीं देती तो हम आगे अपने कार्य पे नहीं लौटेंगे। हम पूरे कार्य बहिष्कार करेंगे और हम किसी काम पे नहीं लौटेंगे जब हमारा काम का हमें पूरा दाम मिलेगा और हमारा जो मानदेय है उसे तय किया जाए। हमें ये भीख की तरह पैसे नहीं चाहिए सरकार के। अगर उन्हें हमें हटाना है तो हमें हटा दीजिएगा, हमें कोई सरकार से भीख। जनपद देहरादून के डिफेंस कॉलोनी का एक मामला सामने आया है, जहां एक 6 साल की मासूम अक्षिता SMA टाइप 1 नामक दुर्लभ बीमारी से जूझ रही है। मासूम को बचाने के लिए आपसे जितना बन सके सहयोग करें। आपकी एक छोटी से छोटी रकम बच्ची के लिए वरदान बन सकती है। बीमारी में जो इंजेक्शन उपयोग किया जाता है उसकी कीमत 16 करोड़ रुपए है। इतने रुपए जुटाना परिवार के लिए मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। यह आपके सहयोग से मुमकिन हो सकता है। गंगोत्री धाम में देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों का धरना 56वें दिन और क्रमिक अनशन 36वें दिन भी जारी रहा। इस अवसर पर सभी तीर्थ पुरोहितों ने उत्तराखंड सरकार से शीघ्र देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग की। पिथौरागढ़ के विण ब्लॉक के जामिर खेत की माया देवी के घर के पीछे पीपल का पेड़ है, जिसकी जड़ें घर के अंदर आ गई है, जिससे दीवार पर दरारें आ गई और घर गिरने वाला है। घर की महिला ने बताया कि पिछले 10 से 12 साल से सरकारी अधिकारियों के चक्कर काट रही है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। जी अपना नाम बताइए। माया देवी। जी बताइए क्या समस्या आ रही है आपको? क्या समस्या है? घर के बारे में बाबू ऐसा हो रहा है और सबको डीएम साहब से सबको ऑर्डर किया तो उन्होंने किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ मौका भी करवाया पटवारी जी का, उन्होंने भी ध्यान, एक पत्थर में मकान अटकाया। मैंने कहा हम मर जाएंगे तो जिम्मेवार आप रहोगे, इसकी सूचना दी। ये मकान हमारा ऐसा कंटम हुआ। उन्होंने पटवारी जी ने सुबह भेजा तुम स्कूल में जाओ। अब इतना परिवार कहाँ जाए स्कूल में? नहीं, मैंने कहा मरना है तो यहीं इसी घर में रहेंगे। अगर कोई गवर्नमेंट हमारी तरफ ध्यान देगी सरकार तो ठीक ही है, नहीं देगी तो मर जाएंगे, ठीक ही है। तो अभी हमारी परेशानी बहुत हालत ख़राब है हमारी। इतनी परिस्थिति है कि आप लोग देख गए हो, देखो उनको बताओ, सोचो, जिनको अपने आंखों से देख गए हो उनको बताओ। एक बुजुर्ग हूँ, 70-72 साल की उम्र है मेरी। अब इससे ज़्यादा क्या कहूँ? बस ये अगर हमारी दया धर्म करते हैं, हमें कुछ मदद करके ये रोक कटवा के नमक। प्रदेश में मौसम विभाग के भारी बारिश के अलर्ट को लेकर अल्मोड़ा जिला प्रशासन ने जनपद के प्रत्येक तहसील में NDRF और SDRF की टीमों को तैनात किया है। जनपद में 168 स्थानों में JCB तैनात की गई है और खाद्य सामग्री के लिए विभाग को निर्देश दिए गए हैं। मसूरी नगर पालिका द्वारा संचालित माल रोड बैरियर पर PRD जवान द्वारा स्थानीय युवकों के प्रवेश को लेकर
विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर मसूरी भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता युवा मोर्चा अध्यक्ष अमित पवार के नेतृत्व में गुरुवार को नगर पालिका पहुंचे और अधिशासी अधिकारी से पीआरडी जवान का ट्रांसफर के साथ निलंबन करने की मांग की गई। घटना है, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। एक पीआरडी जवान का किसी के ऊपर हाथ छोड़ना उसका अधिकार नहीं है। हाँ, प्रशासन द्वारा बैरियर लगाए गए हैं, तो आप गाड़ियों को निश्चित समय पे अंदर बाहर ना करने दो, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन ये क्या है कि आपने 2 गाड़ियाँ अंदर कर दी, फिर स्कूटी अंदर नहीं करी है, फिर वो कह रहा है अंदर जाने के लिए, तो आप सीधा उस पर ऐसे झपट रहे हो उसे मारने के लिए जैसे उसे जान से मार दोगे। फिर उसके बाद पुलिस, चलो पुलिस में इनका आपस में राजीनामा जो भी हुआ है, लेकिन ये कहते हैं कि राजीनामा के बाद भी उसने इन्हें मारा है और इन पर हाथ छोड़े हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय घटना है। इसलिए हम आज नगर पालिका में आए हैं और नगर पालिका में इस पीआरडी जवान के खिलाफ जो है हम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि इसे तत्काल प्रभाव से यहाँ मसूरी से जो है अन्यंत्र जगह या तो निलंबित किया जाए, नहीं तो इसे अन्यंत्र जगह भेजा जाए, क्योंकि मसूरी की जनता के लिए और मसूरी के पर्यटकों के लिए ऐसी जो घटनाएं हो रही है यह अशोभनीय है। तो आगे आएंगे और आगे आके बात करेंगे, इसमें प्रशासन से भी बात करेंगे, पुलिस प्रशासन तक भी जाएंगे। और ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है, क्योंकि इसकी घटनाएं पहले भी हमने कई बार सुनी है और पहले भी कई लोग शिकायत करते हैं। सरोवर नगरी नैनीताल और उसके आसपास मौसम वैज्ञानिक की भविष्यवाणियां सटीक साबित होती जा रही हैं। आज सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और निरंतर बारिश का दौर जारी है, जिससे पर्यटकों से लेकर स्थानीय लोग भी अपने अपने घरों में दुबके रहे। आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। यहाँ स्कूलों के खुलने से छात्र छात्राओं को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ बता दें कि बारिश के चलते 2 शहरी मार्ग और 6 ग्रामीण मार्ग बंद रहे, जिसको खोलने की व्यवस्था की जा रही है। विकासखंड मुंसियारी के 20,000 की आबादी वाला बासबगढ़ क्षेत्र के लोग 12वीं सदी में नेटवर्क जैसे मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। बीते कई समय से मोबाइल नेटवर्क की आस लगाए बैठे ग्रामीणों को आज तक मोबाइल नेटवर्क से निजात नहीं मिल पाई है। वहीं ग्रामीणों को क्षेत्र से बाहर रह रहे अपने रिश्तेदारों से बात करने के लिए लगभग 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। आज से ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान दीपक जोशी के नेतृत्व में नेटवर्क नहीं तो वोट नहीं जन आंदोलन की शुरुआत कर दी है। चमोली के थराली तहसील के अंतर्गत तीनों विकास खंडों में कार्यरत राजस्व निरीक्षकों ने उप जिलाधिकारी थराली के माध्यम से सुबह मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव सहित सचिव राजस्व विभाग को ज्ञापन भेजते हुए प्रदेश में राजस्व उप निरीक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतन सहित समान संसाधन उपलब्ध कराने की मांग करते हुए आवाज उठाई। जैसा कि आज विदित है कि हम लोग यहाँ पे सभी इकट्ठे हुए हैं और हमने आज एक ज्ञापन माननीय उप जिलाधिकारी महोदय थराली को प्रेषित किया है, जिसमें हमने एक अपने विभाग की जो एक पुलिस के जो हम लोग पुलिस काम हम लोग करते हैं, उसमें हम लोग जो हमारा अतिरिक्त कार्यभार होता है राजस्व से अलग हटके, तो उसके कंपैरिजन में हमने एक पुलिस जो पद दरोगा का पद होता है और जो हमारा राजस्व पुलिस का एक सेम पद होता है, तो उसके कंपैरिजन में हमने एक तुलनात्मक एक कंपैरिजन किया हुआ है कि जो कि संसाधनों को लेकर है कि आज के डेट में हम लोग भी हैं तो हम लोगों को थोड़ा सा दिक्कतें फील्ड में जो होती हैं, फील्ड में परेशानियाँ हैं, क्योंकि जो आजकल का जो क्राइम रिकॉर्ड है वो थोड़ा सा काफ़ी हाईटेक प्रोफाइल का हो चुका है, जिसमें कि हमारे पास क्या है सिर्फ एक पटवारी होता है और 2-3 अतिरिक्त पुलिस क्षेत्र दिए जाते हैं, जो कि मैक्सिमम हम लोग जितना आज देख रहे हैं तो पूरा का पूरा राजस्व पुलिस क्षेत्र है। तो उसमें काफ़ी हम लोगों को दिक्कतें होती हैं। तो हम लोग शासन से ये एक तरफ से निवेदन करना चाह रहे हैं कि ताकि हमारी थोड़ा सा ये मांग को सुनी जाए और हमें एक जो कहते हैं कि संसाधनों की थोड़ा सा दिए जाए, जो कि एक ताकि हम एक चाहे पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे आज की डेट में महिला से संबंधित तमाम तरह के अपराध होते हैं। और जैसे कि मैं खुद एक महिला हूँ और मुझे भी कई बार ये चीज़ें फील्ड में ग्राउंड में फेस करनी पड़ती हैं। तो हम लोग जो है यहाँ पे राजस्व पुलिस जो कार्य करते हैं बहुत विषम परिस्थितियों में करते हैं। वर्तमान की परिस्थितियाँ कुछ इस प्रकार की होगी कि अपराधी भी हाईटेक हो चुके हैं और इन परिस्थितियों में पुलिस कार्य करना संभव नहीं है और सरकार के द्वारा हमको संसाधन कुछ भी नहीं दिए गए हुए हैं। वही उस ज़माने की 300-400 साल पुरानी गांधी पुलिस है, न डंडा है न कुछ है, संसाधन संचार के कोई साधन नहीं है। इन परिस्थितियों में भी हम लोग अपनी जान जोखिम में डाल करके पुलिस कार्यों का संपादन करते हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखकर हमारे साथी लोग बहुत वो हैं क्या कहते हैं अपने को असहाय महसूस कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि सरकार हमको जो है हर प्रकार से सहायता करे और हम उसके बाद पुलिस कार्य संपादित कर सकते हैं। लेकिन संसाधन एवं वेतन आदि जो भी हमारी मांगे हैं उनको पूर्ण करें। मांगे पूरी ना हो। महासंघ जो है हमारे महासंघ की जैसी भी वो रहेगी उसके अनुसार ही सब लोग एक उसमें रहेंगे।
राजस्व उप निरीक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल मेरे पास आया था और उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है जो माननीय मुख्यमंत्री जी को संदर्भित है, माननीय मुख्य सचिव और श्रीमान सचिव महोदय राजस्व विभाग। उसमें उन्होंने अपनी विभिन्न मांगों का जिक्र किया है, जिसमें समान काम के लिए समान वेतन और समान पुलिस के समान संसाधन दिए जाने की बात कही गई है। मैं इसे जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से उच्चाधिकारी को प्रेषित कर दूँगा और संभवतः इसमें कुछ सकारात्मक कार्रवाई होगी। मसूरी में सामाजिक कार्यकर्ता मनीष गोनियाल द्वारा मसूरी कैंपटी थतियूड़ मार्ग के निर्माण में बढ़ती जा रही अनियमितताओं को लेकर कड़ा ऐतराज जताया गया। उन्होंने कहा कि मसूरी कैंपटी थतियूड़ मार्ग का अलाइनमेंट नहीं बदला जाता है तो उनका सीधा असर आने वाले समय में मसूरी के पेयजल आपूर्ति पर पड़ेगा। जो थतियूड़ से कैंपटी वाले उसमें बीच में जो हमारा स्रोत है पानी का, उससे भरपूर लाभ पूरी जनता को मिल रहा है इस टाइम। और ये जो PWD के उसमें कोई जनप्रतिनिधि के उसमें जो दबाव में जो रोड काटी जा रही है, जमीन भूमाफियाओं को लाभ देने के लिए पहुंचाई जा रही है, इसमें जनप्रतिनिधि इसमें मिली भगत हो रही है, इनकी चल रही है। तो उसमें अगर ये इसमें स्रोत के ऊपर से रोड जाती है तो इसमें भारी नुकसान होने की संभावना है। इसमें पूरा पानी की इतनी खराब स्थिति हो जाएगी पानी की कि लोग पानी के दर दर भटकने पड़ता करे। तो इसका समाधान इतना बढ़िया निकलेगा, इसमें पहाड़ भी कटने से बचेंगे, जंगल भी इसमें कटने से बचेंगे और रोड भी सबको रोड की भी सबको मतलब बहुत बढ़िया रोड का समस्या का भी समाधान हो जाएगा। इसमें अरे जनप्रतिनिधि की मिली भगत है और जनप्रतिनिधि मिली भगत से ही ये काम किया जा रहा है, क्योंकि अगर जनप्रतिनिधि ना होते तो इसमें कोई PWD को दबाव ना मिलता तो PWD जल निगम से मिली भगत करके बात कर इसका समस्या का समाधान निकाल सकती था। तो इसमें मैं धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होता हूँ और चेतावनी देता हूँ पूरी सरकार को भी। और इसमें अगर सरकार इसमें जल्द से जल्द इसमें कोई कार्य नहीं करती तो इसमें धरना प्रदर्शन करूंगा। इसमें मैं उधम सिंह नगर के गदरपुर गुरुद्वारा परिसर में आज तराई किसान संगठन ने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार किया और बैठक भी आयोजित की। इस मौके पर तराई किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजेंद्र सिंह विर्क ने कहा कि इतराई किसान संगठन को मजबूत करने के लिए आज गदरपुर क्षेत्र में कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है, जिसमें अनेक लोगों को जिम्मेदारियां दी गई हैं और सरकार में भी अपील है कि धान खरीद की पूरी तैयारियां करे। मसूरी में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता अभियान के तहत बृहस्पतिवार को गंदगी से आजादी अभियान के माध्यम से गड्डी खाना में नगर पालिका परिषद मसूरी, कीन और हिलदारी के संयुक्त प्रयासों में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें स्वच्छता कर्मचारियों और लोगों ने करीब 166 किलो सूखा कूड़ा, कांच की बोतल, प्लास्टिक, जूते, कागज, थर्माकोल इत्यादि को एकत्रित करके ड्राई वेस्ट कलेक्शन सेंटर IDH सेंटर भेजा। कल देहरादून धर्मपुर विधानसभा के वार्ड नंबर 73 विकास विहार 18+ कोविड टीकाकरण का कैंप लगाया गया। इसके चलते 200 लोगों ने वैक्सीन का लाभ लिया। कर्णप्रयाग नगर में उमा देवी मंदिर के समीप जल निगम के तहत नमामि गंगे द्वारा शिविर नाली का निर्माण कार्य न होने पर स्थानीय लोगों ने विरोध किया। मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग वैभव गुप्ता से मंदिर समिति और स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत की। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।